एक कंपनी सिर्फ 5 साल पुरानी और वैल्यूएशन 85 लाख करोड़। आईटी सर्विस कंपनियों में अचानक आए झटके ने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। एक एआई टूल लॉन्च होता है और कुछ ही घंटों में दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार में आ जाता है। आईटी स्पेस जहां पर तहलका मचा हुआ है, और तहलका किसने मचाया है? एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी जिसने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। ये टूल पूरे वर्क फ्लो को खुद समझकर, प्लान बनाकर और ऑटोमेटिक तरीके से पूरा करने की क्षमता रखता है। एंथ्रोपिक के पास न गूगल जैसी मोनोपोली थी, न मेटा जैसा सोशल नेटवर्क था, न चैट जीपीटी जैसा मास क्रेज और माइक्रोसॉफ्ट से बिलियंस की फंडिंग थी। तो फिर ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई? असल में 2022 में ओपनएआई की वैल्यूएशन थी $29 बिलियन और एंथ्रोपिक बस $4 बिलियन की कंपनी थी। लेकिन सिर्फ 4 साल में ही एआई रेस में आखिरी नंबर पे खड़ी एंथ्रोपिक ने पूरी कहानी बदल दी। एंथ्रोपिक के रेवेन्यू में 240 गुना का जंप आया, मतलब $4 बिलियन से सीधा कंपनी $965 बिलियन पे 4 साल में पहुंची, और ओपनएआई सिर्फ $850 बिलियन। यही है एआई बिजनेस हिस्ट्री की सबसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ स्टोरी। और ये कोई क्रिप्टो बबल नहीं है, ये एंथ्रोपिक की कहानी है। वही एंथ्रोपिक जिसे ओपनएआई से निकाले गए कुछ रिसर्चर्स ने बनाया, वही एंथ्रोपिक जिसने 4 फरवरी 2026 को इंडियन आईटी को पूरी तरह हिला दिया। एक ही दिन में 2 लाख करोड़ इंडियन मार्केट से वाइप आउट हो गए, और तब से इंडियन आईटी में एआई को लेकर बड़ी एंजाइटी बनी हुई है। और तब से इंडियन आईटी में ले ऑफ का तो दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि एंथ्रोपिक के पास क्लॉड है, जो सिर्फ आंसर नहीं देता, वो कोड भी लिखता है, वो ऐप भी बनाता है, वो फाइल्स भी रीड करता है, वो डॉक्यूमेंट्स भी एनालाइज करता है। सीधा साधा बोले तो क्लॉड कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय की तरह काम करने लगा है। एक्चुअली चैट जीपीटी ने एआई को फेमस बनाया, लेकिन क्लॉड ने एआई को बिजनेस के अंदर ही घुसा दिया, जहां पे असली रेवेन्यू का क्रीम है। चैट जीपीटी ने एआई को क्यूरियोसिटी दिया और क्लॉड ने कॉर्पोरेट में एंजाइटी क्रिएट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल इंडिया को 3G इंटरनेट से अवेयर कर रहे थे, लेकिन फिर मोटा भाई आए जियो लेके और पूरी अवेयरनेस को अकेले 4G के साथ लूट ले गए। ऐसा ही कुछ हुआ है एआई वर्ल्ड में भी। चैट जीपीटी ने एक हैबिट बनाया और क्लॉड ने बिजनेस मॉडल ही बदलना शुरू कर दिया। लेकिन रुक जाइए, एक तरफ कंपनीज क्लॉड को बेस्ट प्रोडक्टिविटी का टूल बोल रही हैं, दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट क्लॉड फेबल को सिक्योरिटी रिस्क बोल रही है और रेस्ट्रिक्ट कर रही है। एक तरफ ओपनएआई के 90 करोड़ यूजर्स है, दूसरी तरफ एंथ्रोपिक के पास सिर्फ 3 करोड़ यूजर्स। लेकिन इसके बाद भी रेवेन्यू और वैल्यूएशन में वो कहीं आगे निकल गई है। और इन दोनों कंपनीज के बीच में फंसा है इंडियन आईटी वर्कर, जो सिर्फ ये सोच रहा है मेरे काम में एआई सेफ है या नहीं है। और इसी सवाल का जवाब है एंथ्रोपिक की कहानी के अंदर। एक अंडरडॉग जो आपके काम का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन एंथ्रोपिक को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डेरियो अमेडेई ने क्यों ओपनएआई छोड़ा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। तो 11 दिसंबर 2015 को सैन फ्रांसिस्को में सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क, इनके साथ कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर एक ओपनएआई नाम की कंपनी बनाई। उसी में एक बंदा था डेरियो अमेडेई। ये ओपनएआई में एक रिसर्चर था, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो डर गया। उसने देखा एआई में जितना डेटा डालो, जितना कंप्यूट डालो, एआई तो एक्सपोनेंशियली स्मार्टर होता जा रहा है, जिसकी कोई सीलिंग नहीं है, कोई वॉल नहीं है। और अगर इसी तेजी से ये बढ़ता रहा तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा होने वाला है। ओपनएआई के अंदर ये डिबेट चल रही थी अभी कि एक तरफ कुछ लोग एआई को फास्ट लॉन्च करना चाह रहे थे, दूसरी तरफ कह रहे थे कि सेफ बनाओ। और इसी बीच दिसंबर 2020 में डेरियो और उनकी बहन डैनियला दोनों ने ओपनएआई छोड़ दिया। और जनवरी 2021 में 11 लोग मिलकर बनाते हैं एंथ्रोपिक। पैंडेमिक के टाइम में पार्क में 11 लोग बैठते थे और प्लानिंग करते थे, जिनका एक मिशन था सेफ एआई बनाना है, इंसानियत के लिए बनाना है। और उस समय एलन मस्क ने उन्हें कहा था मिसएंथ्रोपिक एंड एविल। आज उसी मिसएंथ्रोपिक कंपनी ने $965 बिलियन से बड़ा वैल्यूएशन बना दिया। और इस बंदे का कैरेक्टर भी समझने लायक है। डेरियो हर 2 हफ्ते में पूरी कंपनी के सामने खड़े होते थे, 1 घंटा सीधी बात, अनसेंसर्ड, कंपनी में क्या चल रहा है,
इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। यही ट्रांसपेरेंसी कंपनी की सबसे बड़ी वैल्यूज बनी और शायद इसीलिए 7 को फाउंडर्स में से सब एंथ्रोपिक में आज भी बने हुए हैं और किसी एआई कंपनी में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन सेफ्टी का एंगल कंपनी को 965 बिलियन डॉलर नहीं पहुंचा सकता। इसके पीछे था इनका एक प्रोडक्ट क्लॉड और क्लॉड ने 3 मोड्स मतलब 3 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए जिसने एंथ्रोपिक को सबसे प्रॉफिटेबल कैटेगरी में डाल दिया। असल में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ इंडिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। लोग उसे यूज करते थे अपना एसे लिखवाने के लिए, अपने फन के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। लेकिन जब क्लॉड आया तो इंडिया में एंजाइटी आई क्योंकि क्लॉड ने वो काम किया जो इंडियंस पैसा कमाने के लिए करते हैं। असल में चैट जीपीटी फेमस था लेकिन क्लॉड स्टिकी था। चैट जीपीटी के यूजर्स थोड़े ज्यादा थे लेकिन क्लॉड के कस्टमर ज्यादा पे करते थे। जैसे कि चैट जीपीटी का एवरेज कस्टमर पे करता है $25 पर मंथ, वहीं क्लॉड का एवरेज कस्टमर $211 पर मंथ पे करता है, इनसे 8 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि क्लॉड के पास 3 मोड्स हैं। पहला मोड समझिए, ट्रस्ट। एंथ्रोपिक का पहला मोड ट्रस्ट है। क्यों? ओपन एआई का मॉडल इंप्रूव करने के लिए हजारों ह्यूमंस एआई के आंसर्स को रेट करते थे। मतलब कौन सा आंसर बेटर है, कौन सा आंसर अनसेफ है, कौन सा आंसर हेल्पफुल है, ये सब ह्यूमंस डिसाइड करते थे। लेकिन एंथ्रोपिक ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने क्लॉड को सिर्फ डेटा से ट्रेन नहीं किया, उन्होंने क्लॉड को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक रूल्स की लिस्ट दिया, एक प्रिंसिपल्स की बाउंड्री दिया, एक मॉरल ऑपरेटिंग सिस्टम दिया और क्लॉड को सीधा सिखाया गया अपने आंसर्स खुद चेक करो, खुद जज करो और खुद इंप्रूव करते जाओ। मतलब पहली बार एआई सिर्फ आंसर्स देने वाला सिस्टम नहीं रहा, एआई खुद आंसर का रिव्यूअर बन गया है, अपना खुद का रेटर बन गया है, अपना खुद का सेफ्टी फिल्टर बन गया है। और इसी अप्रोच को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, जिसका रिजल्ट हुआ क्लॉड को डिजाइन ही इस तरह किया गया कि वो हैलुसिनेशन, हार्मफुल रिस्पॉन्सेज और रिस्की आउटपुट को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। क्लॉड का गोल सिर्फ स्मार्ट आंसर देना नहीं है, क्लॉड का गोल था कंट्रोल्ड आंसर देना, रिलायबल आंसर देना और बिजनेस सेफ आंसर देना। और यही वजह थी कि रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, बैंक, हेल्थ केयर, लीगल टर्म और इवन गवर्नमेंट्स और डिफेंस इकोसिस्टम भी क्लॉड को सिर्फ चैटबॉट की तरह नहीं, एक ट्रस्टेड एआई असिस्टेंट की तरह देखना शुरू कर दिए। ओपन एआई ने एआई को असल में पावरफुल तो बनाया, लेकिन एंथ्रोपिक ने एआई को ट्रस्ट वर्दी बनाने की फाइट शुरू किया और एंटरप्राइज वर्ल्ड में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा मोट हो जाता है। यही था इनका पहला एडवांटेज। अब आते हैं दूसरा एडवांटेज, इनका है कोड। असल में एंथ्रोपिक का दूसरा मोड इनका कोड है और यहीं से क्लॉड सिर्फ चैटबॉट अब नहीं रह गया, क्लॉड बन गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। असल में ब्लूमबर्ग से एक इंजीनियर ने कहा, 1 साल पहले कोड हम हाथ से लिखते थे, अब मैं क्लॉड से बात करता हूं, मैं उसको बताता हूं क्या बनाना है, कहां बग है, कौन सा फीचर चाहिए और क्लॉड एग्जैक्टली सेम चीज फॉलो करके पूरा कोड लिख देता है। और सबसे डराने वाली बात, एक क्लॉड नहीं, उसके पास एक साथ मल्टीपल क्लॉड्स रन हो रहे थे, जैसे एक इंजीनियर के पास पूरी एआई डेवलपर्स की टीम हो। यही था क्लॉड कोड, एक एआई टूल जो सिर्फ कोड सजेस्ट नहीं करता था, वो कोड्स को समझता भी था और तब लिखता था। वो खुद से बग फिक्स करता था, एग्जिस्टिंग फाइल्स को रीड करता था और पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर काम करने लगता है। इसी क्लॉड कोड ने एंथ्रोपिक को सिर्फ 6 महीने में $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू दे दिया। और इंपैक्ट इतना बड़ा था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के पब्लिक गिटहब कमिट्स का लगभग 4% क्लॉड कोड से आने लगा। सोचिए, गिटहब जहां दुनिया का सॉफ्टवेयर बनता है और उस सॉफ्टवेयर में एक नोटिसेबल हिस्सा अब इंसान नहीं क्लॉड लिखने लगा है। यही रीजन है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज अब डरने लगी हैं, क्योंकि पहले एआई सिर्फ आंसर देता था, अब एआई पूरा प्रोडक्ट बना रहा है, पूरा कोड बेस समझता है और डेवलपर के साथ नहीं, डेवलपर्स की जगह खुद काम करने लगा है। चैट जीपीटी ने लोगों को एआई से बात करना सिखाया, क्लॉड कोड ने कंपनीज को एआई से सॉफ्टवेयर बनवाना सिखाया और यही एंथ्रोपिक का दूसरा मोट बन गया। अब तीसरा मोट, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका एंटरप्राइज। एंथ्रोपिक का तीसरा मोड यही है। यहीं पे क्लॉड चैट जीपीटी से अलग हो जाता है
चैट जीपीटी कंज्यूमर वर्ल्ड का असल में किंग था। लोग उससे पोयम लिखवा रहे थे, लोग उससे ईमेल लिखवा रहे थे, होमवर्क करवा रहे थे और रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहे थे। लेकिन एंथ्रोपिक का फोकस मास एंटरटेनर बनना नहीं था। एंथ्रोपिक का फोकस था बिजनेसेस, बैंक, हॉस्पिटल, लॉ फर्म्स, कंसल्टिंग कंपनीज और सॉफ्टवेयर टीम्स। अभी हाल में डैरियो ने ब्लूमबर्ग से एक बात कही, कंज्यूमर वर्ल्ड में ऐप एंगेजमेंट चेस करते हैं, अटेंशन चेस करते हैं, कभी कभी एडिक्शन तक चेस करते हैं। लेकिन एंटरप्राइज वर्ल्ड में एआई का काम अलग होता है। यहाँ एआई का यूज होता है डिजीज क्योर करना, एनर्जी सिस्टम और एफिशिएंट बनाना और रिसर्च स्पीड अप कर देना। यही कंपनी का प्रोडक्टिव पार्ट होता है। और डैरियो ने सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं बनाया, डैरियो ने यही एंथ्रोपिक की वैल्यूज बनाई। मतलब एंथ्रोपिक का बिट सिंपल था, कंज्यूमर हाइप के पीछे मत भागो, एंटरप्राइजेस का ट्रस्ट जीतो, कंपनीज के अंदर घुसो और जहां असली रेवेन्यू है वहां क्लाउड को डिफॉल्ट एआई बना दो। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 3 लाख से ज्यादा कंपनीज क्लाउड यूज करने लगी। फॉर्चून 10 कंपनीज में से 8 कंपनीज क्लाउड की कस्टमर बन गईं। और यूएस डिफेंस इकोसिस्टम में भी क्लाउड का यूज और डिबेट दोनों शुरू हो गया। लेकिन फिर एंथ्रोपिक का एक नया मूव आया, क्लाउड कोवर्क। ये अब सिर्फ एक एआई असिस्टेंट नहीं था, ये सिग्नल था कि अब एआई सिर्फ एम्प्लॉय को हेल्प नहीं करेगा, एआई एम्प्लॉयज का काम ले लेगा, उनका एक बड़ा हिस्सा खुद करने लगेगा। और मार्केट ने इस सिग्नल को बहुत ही सीरियसली लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सिंगल डे ट्रेडिंग शॉक में सॉफ्टवेयर स्टॉक का अराउंड $285 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गया। ट्रेडर्स ने इसे नाम दिया सैसो एक्लिप्स। सोचिए, एक एआई प्रोडक्ट लॉन्च होता है और मार्केट को लगता है सॉफ्टवेयर कंपनीज का फ्यूचर मॉडल पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि अगर क्लाउड कोड लिख सकता है, डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर सकता है, कस्टमर सपोर्ट खुद हैंडल कर सकता है और वर्कफ्लो को खुद ऑटोमेट कर सकता है, तो फिर कंपनीज इतने सारे सॉफ्टवेयर टूल, इतनी सारी सीट्स और इतनी सारे मैनुअल टीम्स का क्या करेंगे? यही एंथ्रोपिक का एंटरप्राइज मोड था। क्लाउड कंज्यूमर अटेंशन के लिए नहीं बना था, क्लाउड बिजनेस की प्रोडक्टिविटी के लिए बना था। और बिजनेस वर्ल्ड में अटेंशन से ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है ट्रस्ट, जो कि क्लाउड के पास था, इफिशियंसी और रेवेन्यू, जो कि क्लाउड के पास था। इसीलिए चैट जीपीटी ने लोगों को एआई से बात करना सिखाया, लेकिन क्लाउड ने कंपनीज को एआई से काम करवाना सिखा दिया। और यही एंथ्रोपिक का तीसरा मोट बन गया। अब सवाल है, एंथ्रोपिक सिर्फ 4 साल में इतनी बड़ी कैसे बन गई? तो असल में 2021 में एक छोटी सी टीम 11 लोगों की थी, जिनका एक मिशन था कि एआई को पावरफुल बनाते हैं और सेफ भी रखते हैं। उस टाइम एंथ्रोपिक एआई रेस का बिगेस्ट प्लेयर नहीं था, सब हाइप ओपन एआई के पास था, गूगल के पास रिसर्च पावर थी, माइक्रोसॉफ्ट के पास कैपिटल था लगाने के लिए और मेटा के पास डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क था। बट एंथ्रोपिक ने एक बिलीफ, एक ट्रस्ट और एक सेफ्टी को चूज किया और नंबर्स ने पूरी कहानी बदल दिया। एंथ्रोपिक का रेवेन्यू रन रेट देखें तो फरवरी 2026 में $87 मिलियन था, अप्रैल 2026 में बढ़ के $14 बिलियन हुआ, फिर $30 बिलियन और मई 2026 में $47 बिलियन हो गया रन रेट। सिर्फ 3 महीनों में रेवेन्यू रन रेट 3 गुना से ज्यादा बढ़ा। अब यही सबसे बड़ा ट्विस्ट समझिए, ओपन एआई के पास चैट जीपीटी जैसा ग्लोबल क्रेज था, यूजर्स थे, ब्रांड की ज्यादा पावर थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई का एनुअलाइज रेवेन्यू सिर्फ $25 बिलियन है और एंथ्रोपिक $47 बिलियन पे खड़ी है। मतलब रेवेन्यू रन रेट के बेसिस पे एंथ्रोपिक ने ओपन एआई को पीछे छोड़ दिया है। अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट, चैट जीपीटी के यूजर्स करीब 90 करोड़ हैं वीकली और क्लाउड के यूजर्स हैं करीब 3 करोड़ पूरे महीने के। मतलब यूजर्स में चैट जीपीटी बहुत आगे है, ब्रांड में बहुत आगे है, मास पॉपुलैरिटी में चैट जीपीटी बहुत आगे है, लेकिन रेवेन्यू में क्लाउड सरप्राइजिंगली इनसे काफी स्ट्रांग हो चुका है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिंपल है, चैट जीपीटी कंज्यूमर अटेंशन जीतने में लगा रहा, लेकिन क्लाउड एंटरप्राइज के बजट जीतने में लग गया। कंज्यूमर वर्ल्ड में एक यूजर $20 से $25 पर मंथ देता है, लेकिन एंटरप्राइज वर्ल्ड में कभी कभी लोग $1 मिलियन तक का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी गैप को एंथ्रोपिक ने मार्केट में पकड़ लिया। कंज्यूमर आता है, ट्राई करता है, चला जाता है, लेकिन एंटरप्राइजेस अगर एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए उसी के हो जाते हैं।
और इसी वजह से एंथ्रोपिक के वैल्यूएशन मार्केट में रॉकेट बन गई। 1 जून 2026 को एंथ्रोपिक ने कॉन्फिडेंशियल SEC फाइल किया। मतलब अक्टूबर 2026 में एंथ्रोपिक का नेस्डेक का लिस्टिंग का टारगेट है। और ये सिर्फ IPO नहीं है, ये पूरे AI मार्केट का सबसे बड़ा पब्लिक का एग्जाम है। क्योंकि अब सवाल है, क्या एंथ्रोपिक अमेज़न मूवमेंट बनेगा या .com बबल का पार्ट बन जाएगा। अगर पॉजिटिवली देखें तो 3 साल के रेवेन्यू से ये क्रेजी स्पीड से ग्रो कर रहा है, एंटरप्राइजेस को भी लॉक कर चुका है। अगर एंथ्रोपिक सक्सेसफुल होता है तो AI कंपनीज का वैल्यूएशन मॉडल हमेशा के लिए बदल जाएगा, और अगर फेल हुआ तो पूरे AI मार्केट का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जून 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 9 जून 2026 को क्लॉड फैबल लॉन्च हुआ, जो कि एंथ्रोपिक का मोस्ट एडवांस वर्जन था। लेकिन 3 दिन बाद ही US गवर्नमेंट ने इसे सिक्योरिटी थ्रेट बोल के बैन कर दिया और पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट किया। अब आयरनी देखिए, जिस कंपनी का मिशन था सेफ AI बनाना, उसी के पावरफुल मॉडल को गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रिस्क बोल के 3 दिन में ही हाइप से बैन तक पहुंचा दिया। लेकिन इस स्टोरी का सबसे पर्सनल एंगल इंडिया से जुड़ा हुआ है। एंथ्रोपिक के फाउंडर ने वार्न किया कि अगले 1 से 5 साल के बीच एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब्स का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा खत्म हो सकता है। और इंडिया के लिए ये वार्निंग काफी सीरियस है, क्योंकि इंडियन IT का एक बड़ा हिस्सा एग्जैक्टली वही काम करता है जिसे क्लॉड ऑटोमेट कर रहा है। मतलब कोड समझना, बग्स को फिक्स करना, टेस्ट केसेस लिखना, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करना, साथ में रिपोर्ट बनाना और सपोर्ट टिकट हैंडल करना। ये कोलैप्स नहीं है, असल में ये ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो तैयार नहीं होते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। असल में TCS ने अपने 50,000 एम्प्लॉइज को क्लॉड कोड का एक्सेस दिया। डायरेक्ट कॉस्ट प्रूफ करना मुश्किल है, लेकिन एक पैटर्न को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। यही कि इंडिया AI रिवॉल्यूशन में काम जरूर करेगा, लेकिन सवाल ये है, ये ओनरशिप किसके पास होगी? क्या ये इंडियन वर्कर्स के पास होगी या सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स के पास होगी? तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को आखिर क्या करना चाहिए कि उनकी जॉब सिक्योर रहे। तो मैं आपको 3 स्टेप स्ट्रैटेजी बताता हूं। अगर आप भी जॉब करते हैं तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोडर हैं तो सिर्फ कोडर मत रहिए, AI आपका कोड लिख लेगा, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा बग बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, कौन सा यूजर पेन सॉल्व करता है, ये ह्यूमन जजमेंट अभी भी आपका एडवांटेज है। इसीलिए सिस्टम थिंकर बनिए, डोमेन के एक्सपर्ट बनिए, AI के साथ काम करने वाले बनिए, AI से रिप्लेस होने वाले मत बनिएगा। दूसरा चीज समझिए, क्लॉड यूज करना सीखना शुरू कर दीजिए। इंडिया अभी भी क्लॉड में काफी पीछे है। जो प्रोफेशनल AI से काम करता है वो 3 लोगों का काम अकेले कर सकता है, और वो उनसे ज्यादा वैल्यूएबल भी हो जाएगा। इसीलिए AI टूल है, थ्रेट नहीं है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे यूज करना जानते हैं, नहीं तो आपकी भी जॉब जानी पक्की हो सकती है। तीसरी चीज ध्यान से समझिए, आप GCCs एक्सप्लोर करिए। मतलब वो कंपनीज जो इंडिया के बाहर की हैं, वो अब इंडिया में आ चुकी हैं, जैसे वॉलमार्ट, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और एप्पल। ये बड़ी ग्लोबल कंपनीज अब इंडिया में डायरेक्टली हायर करना शुरू कर दी हैं। ट्रेडिशनल IT सर्विसेज इसीलिए प्रेशर में हैं, और GCC का नेटवर्क इंडिया में एक्सपेंड हो रहा है। इस शिफ्ट को ध्यान से समझिए और उसके हिसाब से मूव करिए। असल में AI बहुत कुछ अगले 2 साल में भारत में बदल देगा, और वही लोग सरवाइव करेंगे जो AI से चलेंगे। हमने इस साल के शुरुआत से ही AI रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको हिंदी में सिखाए हैं, वही टेक्निकल चीजें जो आपको सीखनी चाहिए। असल में एंथ्रोपिक की स्टोरी से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। असल में 2021 में डेरियो के पास ना मास यूजर्स थे, ना उसके पास कोई वायरल प्रोडक्ट था, ना चैट GPT जैसा क्रेज था। बस एक बिलीफ उसने पकड़ा, सेफ्टी और ट्रस्ट। और एक दिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही उसका बन गया। आज वही बिलीफ इसे $1 ट्रिलियन का बिजनेस बना चुका है। लेसन ये नहीं है कि AI से डरो या AI सीखो। लेसन ये है, जब दुनिया स्पीड के पीछे भाग रही हो तब कभी कभी ऑपोजिट बेट लगाना भी बेटर होता है। डेरियो ने स्पीड और एंटरटेनमेंट के जमाने में सेफ्टी पे बेट लगाया, और एंथ्रोपिक AI रेस का अंडरडॉग होते हुए भी बिजनेस वर्ल्ड के सेंटर में आ गया। और अब आप सोचिए, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में सब लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या अलग उनसे कर सकते हैं, क्योंकि अगली अपॉर्चुनिटी वही नहीं होगी जहां सब ऑलरेडी देख रहे हैं।
वो वहां पे होगी जहां सिर्फ अभी कुछ लोग ही देख रहे हैं। और अगर आप एआई की वजह से अपने कैरियर में एंजाइटी फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि एआई को मैं कैसे यूज करूं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दिया है, आप इस फॉर्म को भरिए। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने आने वाली वीडियोस में हम रियल केस सिनेरियो से रिलेटेड आपसे बात करेंगे और एआई का प्रैक्टिकल रोड मैप भी बताएंगे। आप इस वीडियो को अपनी एआई की शुरुआत की तरह लीजिए। और अगर आप एआई में बहुत ही न्यूबी हैं, तो आप हमारे इस साल की एक पूरी प्लेलिस्ट हमने एआई से रिलेटेड बनाया है कि इंडियन आईटी में क्या हो रहा है, इंडियन बिजनेसेस में क्या हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं। इसी रिलेटेड हमने कई वीडियोस बनाई है, आप ये पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे पूरे इंडिया में शेयर करिए, क्योंकि एआई रिलेटेड रियल टॉक बहुत कम लोग इंडिया में कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, उतने ज्यादा लोग इससे बेनिफिट ले पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद।